कपि बोधादांगिरसे, कपि बोधादांगिरसे, कपि बोधात पंचमी का एक वचन, आंगिरसे सप्तमी का एक वचन, दो पद है। कपिश्च बोधश्चित कपि बोधम तस्मात् कपि बोधात, समार्धन समास हो गया। अनुवृत्ति है यहीं, गर्गादि भी यहीं से यहीं आ गया, और गोत्र का उससे पूर्व से अनुवृत्ति आ रही है। तस्य पत्यम अधिकार तेता ज्ञा प्रतिपदिगात प्रत्यपरश्च, इसका अधिकार है। अर्थ कपि बोधितेताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम आंगिर से गोत्र विशेषे वाच्य यहीं प्रत्यय भवति। कपि और बोध इन दो शब्दों से, प्रातिपदिकाभ्याम इन प्रातिपदिकों से आंगिरस गोत्र उत्पन्न है, तो पंचम समरसबंधों से आंगिरस गोत्र में पैदा हुआ है और नाम यह है तो, और इसे भिन्न गोत्र में पैदा हुआ यही नाम हो तो यही नहीं होगा। सामान्य क्या है? सामान्य आण प्रत्यय नहीं, अतः ही तो अदंतों में ही होता है। यहाँ तो कपि है ना, इकारांत, वहाँ नहीं हो सकता, अण ही माना जाएगा। और बोध में तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गोत्र विशेष अर्थ में यही प्रत्यय भवति। कपे है गोत्रापत्यम काप्य, बोधस्य गोत्रापत्यमिति बौद्ध्य। कपिध्वजा भगवान अर्जुन का नाम है ना, कपिध्वजा, आधे नाम बोलते कपि। इन आंगिरस गोत्र वाला हो तो कपि का जो गोत्रापत्य है वह काप्य बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा? कापेय बनता है। कापेय है छांदोग्य परिषद में, ढक विधान के विशेष कापेय बनता है। और एवमेव बौद्ध्य है, आंग्रस गोत्र उत्पन्न है तो, नहीं तो बौद्धि, अतई बौद्धि रूप बनेगा। वतंडाच्च, वतंडाच्च, वतंडात पंचम के एक वचन, च अब्बे दो पद है, दो पद है यहाँ पर। अच्छा, आंगिरस का अनुवृत्ति है पूर्व सूत्र से, यही का अनुवृत्ति, गोत्र का अनुवृत्ति है, भाग्य अधिकार है। तस्य पत्याम तहिताः यहाँ प्रातिपदिकात प्रत्यपरश्च। अर्थ है वतंड प्रातिपदिकात आंग्र से गोत्रे वाच्य यही प्रत्यभवती। वतंड एक नाम ऋषि थे, उस पंचम समरसवंत प्रातिपदिक से अब क्या करेंगे? यही प्रत्यय करेंगे। कब? उत्पन्न जो गोत्रापत्य पोता है वह आंग्रस गोत्र में हो तो। वतंड से गोत्रापत्यम पुमान वातंड्य, वातंड्य तो वतंडी बनता है, इसलिए पुमान कह दिया। और आंग्रस गोत्र नहीं है तो वातंड्य नहीं बनेगा, वातंडा। अण्णंत है, अण होता है इसमें, वातंडा बन जाता है। लुक स्त्रियाम, लुक स्त्रियाम, लुक प्रथमा के एक वचन, स्त्रियाम सप्तमी का एक वचन। वतंडात आंग्र से यही गोत्रे इनकी अनुवृत्ति है। तस्या पतन तहिता यहाँ प्रातिपदिकात प्रतिपरशक अधिकार है। वतंड शब्दात उत्पन्नस्य यही प्रत्यय से आंग्र से गोत्रे स्त्रियाम अभिधेयाम लुक भवती। वतंडस्य गोत्रापत्यम कन्या करो, बेटी। वतंड का गोत्रापत्य जो बेटी मैंने पौत्री है ना, पोता और पोती, पौत्र और पौत्री। पौत्री अधिमान होगा तो यही आया तो उसको क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। यही कोई क्या कर रहा है स्त्रीत्व कक्षा में? यदि आंग्रस गोत्र उत्पन्न है तो ही लुक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लुक कर दिया तो क्या बचेगा? वतंड ही बच जाएगा, यहीं चला गया। निमित्त आ पाए, निमित्त से आ पाएगा। एक के कारण से वृद्धि थी, वृद्धि भी चली गई, वतंड बच गया। वतंड जब बच गया उसे क्या करेंगे? वतंड से शानग्रवाद्यों नीन, गीन प्रत्यय हो गया। गीन का ई है, अकार लोप पे लाव दो, वतंडी रु बनेगा।
अश्वादिभ्य फै, अश्वादिभ्य फै, अश्वादिभ्य पंच बहुवचन, फै प्रतिमा के एक वचन। अश्वादिरेशांते अश्वाद्य तेभ्य बहुरी समास है। गोत्रे तस्यापत्यम तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपरश का अधिकार है। षष्ठ समर्थेभ्य अश्वादि प्रातिपदिकेभ्य गोत्रापत्ये फाई प्रत्यभवती। षष्ठ समरसबंध अश्वादि है प्रातिपदिक जिसका, ऐसे समरसबंधों से गोत्रापत्यर्थ में फाई प्रत्यय हो जाता है। अश्वस्य गोत्रापत्यम, घोड़े का पोता, घोड़े का भी पोता होता है, घोड़े के बेटे का बेटा, घोड़े का पोता, ऐसे कैसे लेंगे? पशु में व्यवहार तो होता नहीं है सब। पशु में व्यवहार होता है क्या? पोता पौत्र वगैरह नहीं होता यार। तीसरे समझ लेंगे, नाम में एक देश ले लिया। छांदे के प्रसिद्ध राजा का नाम है अश्वपति कैकेयी राजा। अश्वपति, अश्वपति में जब पति नहीं बोला, अपना अश्व बोल दिया नाम उसका, केवल आधा नाम बोल दिया। उनका पोता, मैंने अश्वपति करके राजा का पोता ही अर्थ हो जाएगा, अश्व से पोता। इसी प्रकार आगे भी समझना है। आश्मायण, फाई हो गया ना, फ को क्या होगा? आयन आदेश होगा। कौन सूत्र है? आयन है। अच्छा, फड़क काम से क्या हो गया? आयन आदेश हो गया। तो अश्व आयन है, यहाँ इत है ना, इसे तृतीय शुचाम आदेश वृद्धि हो गई। आश्व आयन, ये सकार को लोप कर दो, मिलाओ तो क्या हो जाएगा? आश्वायन। स्वात्पत्ति। अश्मणो, पत्थर का पोता, कैसे कटे गए? अश्मन में पत्थर है ना, नाम एक देश लेना पड़ेगा। कृशाश्मन आया है प्रधान, कृशाश्मन, कृशाश्म। अब उसमें कृष को हटा दिया, अश्मन अश्मन बुला रहे हैं, उनका पोता। इसे नामिक देशों में इस तरह के शब्द आते हैं तो उनका भी गोत्राद्यर्थों में आप प्रत्यय कर सकते हैं। ये बताने जान करके पाणिनि ने इस प्रकार का गण बना दिया। आश्मायन, अश्मन था, अश्मन गस और नगस है षष्ठी, हमें षष्ठी तो नहीं यहाँ, तस्यापत्यम। तो अश्मन गस और फाइन, फ को आय आदेश हो गया, अश्मन आयन आदेश हो गया फ को, और इधर क्या है? आदि वृद्धि। अश्म क्या होगा? आश्मन और आयन, तब क्या होगा? टीलोप। नस्त जित है, नस्त से टीलोप कर देगा। आश्मन अन्न का टीलोप हो गया, टीलोप होने से आश्मायन बना। नस्त से टीलोप होने से आश्मायन होता है। वो अनुसूत्र तो अण प्रत्यय होगा, अण थोड़ी किया है, आपने फाई किया है, इसे यह प्राप्त नहीं हो। भर्गात्रे करते, भर्गात्रे करते, भर्गात पंचमी के एक वचन, त्रय करते सप्तमी के एक वचन, दो पद है। फाई अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से गोत्रे तस्यापत्यम दहिता ज्ञाप प्रतिवेद प्रतिवर्ष का अधिकार चल रहा है। भर्ग प्रातिपदिकात् षट्टन समरसबंधात् गोत्रापत्य वाच्य फाई प्रत्यय भवति, लेकिन कब? त्रैगर्त्य वाच्य, त्रिगर्त नामक देश में पैदा हुआ आदमी हो, अन्य देश वाला नहीं लेना। त्रैगर्त्य वाच्य भार्गायणो भवति त्रैगर्तश्चेत, नहीं तो क्या हो जाएगा? भार्गायणो भवति त्रैगर्तश्चेत, और ये करेंगे तो भार्गी ही बनेगा, है ना। भर्ग है, ये कर दो आदिवृद्धि, भार्गी ही बन जाएगा। शिवादिभ्यो वन, शिवादिभ्यो वन, शिवादिभ्य पंच बहुवचन, अण प्रतिमा के एक वचन, दो पद है। शिवादिरेशंते शिवाद्य तेभ्य शिवादिभ्य बहुव्रीहि समास है। तस्य पद्यम तहिता ज्ञाप प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थ है शिवादि प्रातिपदिकेभ्य
तस्य प्रतिमित्य तस्मिन् अर्थे षट्यन्ता समर्थस्वन्ताद अण प्रत्यय भवति, अण प्रत्यय हो जाएगा। शिवस्य पत्यम इति शैव, शिव का जो बेटा कौन? गणेश जी और कार्तिक दोनों। शैव प्रौष्ठ, प्रौष्ठस्य गोत्रापत्यमिति प्रौष्ठ बनेगा। वृद्धि पूर्वक 33 चम आदेश हो जाएगा सब जगह। और यश से अकार लोप करना है, मिलाना है। अवृद्धाभ्यो निधि मानुषिभ्यस्तन्नामिकाभ्यः, अवृद्धाभ्यो निधि मानुषिभ्यस्तन्नामिकाभ्यः, अवृद्धाभ्य पंचमी बहुवचन, नदी मानुषिभ्य पंचमी बहुवचन, तन्नामिकाभ्य भी पंचमी बहुवचन। न वृद्धा इति अवृद्धाः ताभ्येति नैतत्व समास वा। नद्यश्च मानुष्यश्च इति नदी मानुष्यः ताभ्यः इति इतरेतरः समास है। तानि नामानि यासाम् इति ता तन्नामिकाः, ताभ्य इति तन्नामिकाभ्य, वे है नाम जिनका। तानि माने नदी और मनुष्य के नाम है, नाम जिनका, उन्हें कहते हैं तन्नामिकाभ्य। यहाँ भी बहुरी समास है। हाँ, बहुवचन में विग्रह वाक्य तो होना चाहिए वैसे। नदी मानुष्यौ, नदी मानुष्यौ, हाँ ठीक है, परवलदंत तत्पुरुष होता ही है, द्वंद समास है। अरे नदी के नाम नर्मदा गंगा आदि सब लेना है यहाँ पर, इकारांत नहीं लेने, यहाँ नदी स्वरूप नहीं लेना है। अवृद्धाभ्यो नदी मानुष्यर्थेभ्य तन्नामिकाभ्य, मैंने नदी मानुषी वाचकेभ्य, देखो अवृद्ध होना चाहिए, नदी और मानुष्य रूपी अर्थ में होनी चाहिए, और उनके नाम वाचक हो। तादृश प्रातिपदिकेभ्य षट्यंत समरसबंतेभ्य अपत्य अण प्रत्यय भवति। नदी वाचकों के दृष्टांत देखो, यमुनायाः अपत्यम इति यामुनः, यमुनायाः अपत्यम, यमुना गस आण आदि वृद्धि, यकार अकार को आ हो गया, यामुना आकार का लोप, अण के आकार मिलाओ, यामुन स्वायत्पत्ति। इरावत्याः अपत्यमिति ऐरावतः, ये भी नदी विशेष का नाम, इरावती नाम की नदी। उस नदी का अभिमानी देवी लेना पड़ेगा ना, उसका बेटा। नदी का कोई बेटा थोड़ी होता है, नदी तो जल प्रवाह है। जैसे नदी का अभिमानी देवी को लेना, यमुना देवी और इरावती देवी, उनका जो बेटा है। वितस्ती नामक नदी है, वितस्त्याः अपत्यमिति वैतस्तः, नर्मदायाः अपत्यमिति नार्मदः इत्यादि। विश्व गंगा जी के बेटा थे, माने गंगा भी गंगा नदी का नहीं थे, वो गंगा माता का थे। इस नदी का अभिमानी देवी है गंगा देवी, उनका थे। फोटो नहीं दिखाते, गंगा जी का फोटो देखा है? किस पर बैठी रहती है वो? मगरमच्छ पे, मगरमच्छ बैठी हुई है, उनका वाहन मगरमच्छ है। जैसे गणेश जी का चूहा है, वैसे सबके अलग अलग वाहन होते देवी देवताओं के। अब मानुषिभ्य दृष्टांत है, शिक्षिताया अपत्यम यदि शैक्षिता, मानुषी शिक्षिताभ्याः अपत्यम, जो शिक्षिता स्त्री है उसका जो बेटा, शैक्षितः। संस्कृताया अपत्यमिति सांस्कृतः, सकल संस्कार युक्त स्त्री का जो बेटा, सांस्कृतः। चिंतिताया अपत्यमिति चैंतितः, जो सदा चिंतित रहने वाली औरत है, चिंतिता, उसके जो बेटी चिंतिता। इन समय द्वचई से ढक प्राप्त था, ढक को बाध करके अण कर दिया। जो द्वच प्रातिपदिक है उनमें क्या है, द्वचा से ढक प्राप्त था, उसको बाध के इन्होंने अण कर दिया है। पूर्व से अण की अनुवृत्ति थी। ऋष्यंदक वृष्टि कुरुभ्यश्च
ऋष्यन्तिक वृष्टि कुरुभ्यश्च ऋष्यन्तिक वृष्टि कुरुभ्यः पंचक बहुवचन चप्पे ऋषयश्च अंधकाश्च वृष्णयश्च कुरवश्च इति ऋष्यन्तिक वृष्टि कुरुभ्यः कुरवः बना लो पहले तेभ्येति कुरुभ्यः बन जाएगा। इतरे इतरे द्वंद्व समास अण की अनुवृत्ति है बाकी अधिकार है तस्य पत्यम तयिताः या प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ ऋग्वाचिभ्यो अंधक वृष्टि कुरुवंश वाक्येभ्यो प्रातिपदिकेभ्यो प्रत्ययण प्रत्यभवति। ऋषिवाचक शब्दों से ये तीन वंश अंधक वंश वृष्णिवंश और कुरुवंश उन वंश वाले जो लोग पैदा हुए हैं वहाँ भी अपत्य सामान्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। ये सब अपत्य सामान्य ले लिया है, गोत्र का अनुवृत्ति नहीं ले रहे हैं। गोत्र का अनुवृत्ति यहाँ नहीं है। शिवादिव्यान से ही गोत्र का अनुवृत्ति समाप्त हो गया। जैसे पूर्व तक था 111 तक सामान्य आपत्ति भी ले, अनंतर आपत्ति में भी इसलिए घटेगा ये सब। इन्हें पोता ही अर्थ लें बेटा, पोता भी लग जाएगा उसमें भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अनंतरापत्ति उदाहरण देखिए ऋषिवाची के लिए वशिष्ठस्य अपत्यम वासिष्ठ विश्वामित्र से पत्यम वैश्वामित्र आदि वृद्धि अंत्यकार का लोप और यहाँ पर जो कौन प्रत्यय किया आपने अण प्रत्यय अण का अ है आकार मिला देंगे। अंधक वंशियों के लिए दृष्टांत स्वफल्कस्य अपत्यमिति स्वाफल्क स्वफल्कस्य अपत्यमिति स्वाफल्क रंधसस्य अपत्यमिति रांधसः। ये सब अंधक वंश पैदा हुए लोगों का नाम है, उनका बेटा। वृष्टिवंश का वसुदेवस्य अपत्यमिति वासुदेव अनिरुद्धस्य अपत्यमिति अनिरुद्धः। कुरुवंशियों में नकुलस्य अपत्यमिति नाकुलः सहदेवस्य अपत्यमिति सहदेवः इत्यादि बनते हैं। सब जगह ने आदि वृद्धि ऐसे सर्वत्र आकार का लोप होकर ज्ञान के आकार मिला देना और कोई काम नहीं है। मातृ संख्या संभद्र पूर्वायाः मातृ संख्या संभद्र पूर्वायाः मातु षष्ठी के एक वचन उत प्रथमा के एक वचन सम भद्र और पूर्वाया संख्या संभद्र पूर्वाया षष्ठी का एक वचन है। मातु का विशेषण है संख्या च सम च भद्रश्च इति संख्या संभद्राः संख्या संभद्राः पूर्वाः यस्या स संख्या संभद्र पूर्वा तस्या इति द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। संख्या सम या भद्र तीन में से कोई भी मातृ शब्द से पूर्व में होना चाहिए। अर्थात उत्तर पद क्या होगा मातृ, पूर्व पद तीन में से कोई एक हो तब तार्श प्रातिपदिक षष्ठन समरसबंध से अपत्य अर्थ में ये कहेंगे। अण की अनुवृत्ति बाकी का अधिकार है तस्य पत्यम तहिताः ज्ञा प्रातिपदा प्रत्यय परस्य। संख्या पूर्वात् समपूर्वात् भद्रपूर्वाच्च मातृशब्दात् अपत्य अर्थे अण प्रत्यय भवति। उकारश्च अंतादेश मातृ में अंत क्या है री, और री को क्या आदेश हो जाएगा ऊ होगा तो कैसे होगा हलंत लगेगी तभी तो अंतरी को कर रहा हूं। उरंड्र परः री के स्थान में जब भी कोई अण करोगे वहां क्या होगा उरंड्र पर करके प्रवृत्त होता है। यह अर्थ क्या ना उरंड्र पर वो इति ऋकार संज्ञा ऋकार स्त्रिंशत तस्य स्थाने अण रपरसन्नेव प्रवर्तते लिखा है। इसे अब वो क्या है अण में आता है ना अयुण अण में है इसलिए रपर होकर के प्रवृत्त होगा उर्र हो जाएगा मातृ को हो जाएगा मातुर ये बन जाएगा। ठीक है संख्या पर का दृष्टांत है द्वयो मात्रो रपत्यम इति द्वय मातुर। दो माताओं का जो बेटा है
उसका नाम द्वै मातुर, दो माताओं का बेटा। एक ने पैदा किया, दूसरे ने कपाल दिया, ये दो माताओं का बेटा हो गया। ये होता है ऐसे। शाण मातुरा, 6 माताओं ने पाला। कार्तिकेय भगवान के कहानी में आता है कि राक्षस लोग मारने को तैयार थे, उसको मालूम हो गया थे सेनापति बनेगा, हम सबको निपटाएगा, इसलिए इसको पैदा होते ख़त्म करो। तो कैसे करें? इसलिए उन्हें पैदा होते पहले एक माँ ने रखी, दूसरे को दिया, पार्वती ने दूसरे को दिया, दूसरे को तीसरे को, 6 में छिपा छिपा करके उसको पाला। इसमें कारण शाण मातुरा है। षण्णाम मातृणाम अपत्यम यदि शाण मातुर। षठ आम मातृ आम, उधर क्या होगा? अण प्रत्यय आया, अण के आकार बचा हुआ है। उस अण के प्रत्यय हुए संज्ञा हुआ, शुभलुक हो गया। तो तजित संज्ञा हुआ, शुभलुक हो गया, तब द्वि मातृ अण रहा। तो वे सूत्र ने अण के साथ साथ क्या किया था? उत कर दिया था, अतः उर्र हो गया। हाँ, द्वि मातुर अ, आदि वृद्धि करो अण के कारण से, द्वि के ई को वृद्धि, द्वै मातुर मिला, द्वै मातुर स्वत्पत्ति, द्वै मातुर। एवमेव शाण मातुर में क्या हो गया? शग को वृद्धि हुई तो शाण, तो क्या था वहां पर? षट था, षट को षाठ हो गया, षाठ के टकार को जलांश से ड कर दो, फिर हेरो अनुनासिक अनुनासिक हुआ, ड को न हो गया, शाण मातुर बना। सम ऑब्जर्व, सम मातु अपत्यम, सम्यक माता का जो बेटा, अर्थात दुष्ट माता भी होती है, सम्माता दुर्माता। दुर्माता ना होते तो संसार में दुष्ट आदमी बच्चा होता ही नहीं। सब बिगाड़ते वही है ना, गलत संस्कार देते हैं। हाँ, जो भी है, लेकिन संस्कार जो होते कई बार होते, ये भी देखा गया, विपरीत भी देखा गया है। राक्षस का बेटा राक्षस होना कोई जरूरी, प्रहलाद कहाँ हो राक्षस? अपवाद स्वरूप सब देखने को मिलता है, अधिकतर गुण आ ही जाते हैं। सम्मातुहारा, ये साम मातुर बना, इसीलिए भद्र मातुर अपत्यमिति भाद्र मातुर इत्यादि दिया। साम मातुर में विशेष दिया, कुगति प्रादेश से समास है सम उपसर्ग के साथ, बाकी में विशेषण विशेषण बहुलम, भद्रा माता इति, भद्र मातुर, यह आ जाएगा शब्द, प्रातिपदिक बनेगा। भद्रा च सौ माता च, कर्मधारय समास। कन्यायाः कनीन च, कन्यायाः कनीन च, कन्यायाः षष्ठी के एक वचन, कनीन लुप्त प्रथमांत निर्देश है, प्रथमा के एक वचन, और च अव्यय अनुवृत्ति का भाग्य अधिकार है। तस्य पत्यम तजिता ज्ञा प्रतिपदा प्रत्यपरश्चक अधिकार है। अर्थ है कन्या शब्दात अपत्य अर्थे अण प्रत्यय भवति, तस्मिन् योगे नियोगेन तत्संयोगेन च कणिन आदेश भवति। उस अण के प्रत्यय कन्या शब्द को कणिन आदेश कर देना, अनेक कालत्वात् सर्वादेश हो जाएगा। उदाहरण देखिए, कन्यायाः अपत्यमिति कानीनः, कन्यायाः अपत्यम, कन्या का जो बेटा, कानीन कहा जाता है। कौन कौन है कानीन? कर्ण, कुंती नहीं, कुंती का बेटा कर्ण कानीन है। कानीन ये रूप बन गया। कणिन आदेश हुआ, आदि वृद्धि हुई, कणिन के नकार के आकार लोप पर ऐसी इच्छा से अण के आकार मिला दिया, कानीन। ये संयोग शिष्ट है, यदि अण नहीं हुआ तो कन्या को कणिन आदेश भी नहीं होगा। संयोग शिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति, इस परिभाषा अण, हाँ, कन्या का सन संज्ञा शुभलुक, कन्या को कनीन आदेश, कनीन और आदि वृद्धि
अकार लोप मिला दो, कहानी ना। विकर्ण शुंग छगलाद वत्स भरद्वाजात्रिशो, विकर्ण शुंग छगलाद वत्स भरद्वाजात्रिशु, छगलाद तक पंचमी के एक वचन, अत्रिशु तक सप्तमी के बहुवचन दो पद है। विकर्णश्च शुंगश्च छगलश्च इति विकर्ण शुंग छगलम तस्मात् इति पंचमी के एक वचन किया, समार्धन समास ज्ञापन हुआ। वत्सश्च भरद्वाजश्च अत्रिश्च इति वत्स भद्राज अत्रयः तेषु इतरेतन समास है। अनुवृत्ति है अणु का और शेष अधिकार है तस्य पत्यम तहिता ज्ञा प्रत्यपरश्च। विकर्ण शुंग छगल इतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य यथासंख्यम, यदि विकर्ण वत्स गोत्रोत्पन्न है तो, और शुंग भरद्वाज गोत्र हो तो, और छगल अत्रि गोत्र हो तो, इतेतेषु अपत्य विशेषेषु वाच्येषु अण प्रत्यय भवति। अतः ही से ही प्राप्तता उसका अपवाद करके यहाँ बयान किया गया। वैकर्णो भवति वात्स्यश्चेत, वत्स गोत्रोत्पन्न वात्स्य पुत्र बताना हो तो विकर्ण शब्द से अण हुआ। आदि वृद्धि अकार लोप वैकर्ण। अन्यत्र क्या होगा? अति हो जाएगा, वैकर्णी बन जाएगा। वैकर्णी ही शौंगो भवति भारद्वाजश्चेत, अन्यत्र शौंगी ही। भरद्वाज गोत्रोत्पन्न शुंग का बेटा हो तो शौंग बनेगा, और अन्य गोत्रोत्पन्न शुंग नाम वाले का बेटा हो तो शौंगी ही बनेगा। छागलो भवति आत्रेयश्चेत, अत्रि गोत्रोत्पन्न हो ऐसा जो छगल का बेटा हो तो छागल बनेगा। उसे भिन्न गोत्रोत्पन्न करना भी नाम एक ही नाम अलग अलग गोत्र वालों को होगा ना। एक ही नाम जो है अनेकों गोत्र वालों का हो सकता है। एक ही नाम एक गोत्र वाले प्रयोग दूसरा वो नाम कोई दूसरा प्रयोग ही ना करे दुनिया में, ऐसा नहीं होता है। एक ही नाम देव कितने लोगों को होता है। कृष्ण नाम रख दिया, राम नाम रख दिया है, हजारों लोगों इस नाम के अलग अलग गोत्र के हैं। इसी पहले जी भी था, आज भी है, हमेशा से ही रहेगा। तो नाम कहाँ से लाएंगे? अरबों की संख्या में लोग हैं, अभी हैं, पहले से होते आ रहे हैं। जो मर गए उनका नाम यदि नहीं रखोगे फिर नाम कहाँ से लाएंगे? इसे नाम रखना पड़ता है। कितने अर्जुन नाम वाले हैं देख लो। ऐसा इसलिए कहा इन्होंने एक गोत्र विशेष पैदा है वह तो अण होगा, उसे भिन्न में ई होगा। छागल नहीं तो क्या हो जाएगा? छागली ही। पीलाया वा, पीलाया वा, पीलाया पंचमी के एक वचन वाह। अब अण की निवृत्ति है, शेष का अधिकार तस्य पत्यम तहिता ज्ञा प्रत्यपरश्च। अर्थ पीलाया पत्य अर्थे अण प्रत्यय भवति वा भवति। पीला शब्द से अपत्य अर्थ में विकल्प से अण प्रत्यय हो जाता है। एक बार द्विचा से ढक प्रत्यय हो जाएगा। द्विचा भी आने वाले आगे सूत्र 4.1.221 में आने वाला है। 121 अगले पन्ने में है द्विचा, और ढक करता है। प्राप्त है इसे ढक प्राप्तता उसको अण विधान कर दिया। पक्षे सोपि भवति, पक्ष में ढक भी हो जाएगा। उदाहरण है पीलाया अपत्यम इति। पीलाया अपत्यम, पीला नाम की कोई औरत थी, पीली पीली रही होगी, पीला नाम रख दिया होगा। नाम रख दे पीला। उस पीला नाम की औरत का जो बेटा पहला हो, बहुत बड़े महर्षि का नाम है पहल महर्षि, शिष्यों में से है। पहल को कौन से ज्ञान दिए थे? ऋग्वेद धरो। हाँ, ऋग्वेद धरो पहला, ऋग्वेद धरो पहला। ऋग्वेद पढ़ाए थे व्यास जी पहल महर्षि को, याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद, सामवेद जैमिनी को, अथर्ववेद सुमंतु को। ये परंपरा है 4 वेद की।
साधारण नहीं है, पीला का बेटा पहला। और विकल्प से एक बार ढक होगा तो पहले यह बनेगा। जैसे से ढक हुआ, ढक हो क्या आदेश होगा? आय नहीं से यही आदेश हो जाएगा। यही हो गया पीला, ये आदि वृद्धि, पहला ये आकार लोप करो, ये मिला दो, पहले यह स्वैत्पत्ति ही पहले यह। अब तरण का चलाया, अब ढक शुरू होगा। ढक च मंडूकात, ढक च मंडूकात। ढक प्रथमा के एक वचन चाप्य, मंडूकात पंचमी के एक वचन। वा अण तस्य दोनों की अनुवृत्ति, तस्य पत्यम तेता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्शक अधिकार है। मंडूक शब्दात अपत्य अर्थे ढक प्रत्यय भवति, चकाराद अण्च भवति विकल्पेन। इसे तेना त्रैरूप्यम भवति, तीन तीन रूप होगा, एक बार आते ही भी हो जाएगा। ढक पक्षे मंडूकस्य पत्यम मांडूकेय। मांडूकेय, मंडूक किसको बोलते हैं? मेंढक को। लेकिन यह मंडूक एक ऋषि का नाम था, मेंढक जैसे दिखते होंगे, नाम ऋषि का रख दिया मंडूक का। उस ऋषि का नाम मांडुक्य उपनिषद प्रसिद्ध है ना, उनके द्वारा प्रोक्त मांडुक्य। और इतना श्रेष्ठ उपनिषद है का मुमुक्षु यदि हैं आप, वो एक उपनिषद पर्याप्त होगा मुक्त करने के लिए। हाँ, मांडुक्य में वाला मुक्षुणाम विमुक्तये, ये कहा कि मुक्ति को परिषद में। साधारण ऋषि नहीं थे, मेढक का बेटा नहीं, नाम था मेढक नाम का कोई ऋषि, उनके बेटे हैं मांडुक्य, उनके द्वारा प्रोक्त है मांडुक्योपनिषद। मंडुकस्य पत्यमिति मांडुकेय, चकारादन हुआ मांडुक, पक्ष में ई भी हो गया मांडुकी, तीन तीन रूप बन गया। आते ही सी भी हो गया एक पक्ष में। महाविभाषक अधिकार होने से सर्वत्र विग्रह रहता ही है। महाविभाषक अधिकार में ये विशेषता है कि सर्वत्र विग्रह रहेगा, विग्रह रहित कार्य नहीं होगा कुछ भी, यह अधिकार में विशेषता है। स्त्रीभ्यो ढक, स्त्रीभ्यो ढक, स्त्रीभ्यः पंचमी बहुवचन, ढक प्रथमा का एक वचन, यहाँ से ढक का अधिकार चलेगा। तस्यापत्यम तहिता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। स्त्री प्रत्यांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य पत्ये ढक प्रत्ययो भवति। स्त्रियां तीन के अधिकार आप पढ़ चुके हैं पूर्व में। उस अधिकार जितने स्त्री प्रत्यय का वर्णन किया गया था, सारे स्त्री प्रत्यांत, कोई भी स्त्री प्रत्यांत हो, उस प्रातिपदिक से षष्ठ्य समरसबंध से अपत्य अर्थ में क्या हो जाएगा? ढक प्रत्यय होगा। पिछले सूत्र से ढक किया, यदि उसे करेंगे संयोग शिष्ट कौन था? वहाँ अण भी था, ई भी था, सब आ जाते। अब एक को पकड़ो सब आ जाएंगे। जो साथ चलने वाले हैं ना, वो साथ चलने वाले होते हैं तो एक को पकड़ने से बाकी दो भी आ जाएंगे। संयोग शिष्ट निर्णय कैसे होगा? अनुवृत्त पदार्थ को लेकर के विधि नहीं कर सकते। नियम है ना, चाद अनुवृष्टम नोत्तरत्र। इसे च से कौन लाया मैंने? अण को, वो आगे नहीं जाएगा। ढक से हम अपकर्षण न्याय से पूर्व लाते, लेकिन ढक अण और ई का संयोग शिष्ट है, ये निर्णय नहीं होता। इसलिए इसी सूत्र में रहने से संयोग शिष्ट हो गया। ढक के साथ मैं अण को कर रहा हूं और ई को कर रहा हूं, नहीं तो क्या होता? अण और ई आए हैं, अण और ई के साथ जो ढक यहां से गया वो संयोग शिष्ट नहीं हो पाता। फिर नियम क्या है? संयोग शिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति, सहवा निवृत्ति, वो नहीं हो सकता था। इसे स्वतंत्र ढक करने से ज्ञापन हो गया, वो आएगा नहीं। कि वो आता तो वो संयोग शिष्ट थे, तीनों आ जाते, आते वाला स्वतंत्र ग्रहण करना पड़ा। और यहां से इसलिए केवल अकेला ढक जाते रहेगा जब तक विशेष नहीं कहेंगे। स्त्रीभ्यो ढक तस्य स्त्री प्रत्यांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो अपत्य अर्थे ढक प्रत्यय भवति। सुपर्णाया अपत्यम, सुपर्णाया अपत्यम,
यदि सौपर्णेय, सुपर्णा इसका नाम थी, गरुड़ की माता है। विनता भी थी, एक ही का अनेक नाम है, कोई दिक्कत नहीं। प्रथा भी है, कुंती भी है, एक ही का अनेक नाम था ना। जैसे पार्थिव बोलते हैं, कौनते भी बोलते हैं, सब प्रयोग हो जाता है। जब आगे वो भी दे रिया, वैनतेय, विनताया अपत्यम वैनतेय। गार्गेय, गार्गेय, गार्गी, आपने स्त्रीलिंग में बनाया था ना, गार्गी, तस्यापत्यम, तस्यापत्यमिति गार्गेय। वात्सेय, द्रौपदेय, देखो द्रौपदी का बेटी, द्रौपदेय बच्चे, सब स्त्री प्रत्यांत है। इन स्त्री प्रत्यांतों से ढक प्रत्यय अपत्यर्थ में उससे विशेष विधान करते। द्वेचः, द्वेचः, एक ही पद है, पंचमी के एक वचन। द्वौ अचौ यस्मिन् प्रातिपदिके तत्प्रातिपदिकम द्वच, तस्मात् द्वचः। बहुव्रीहि समास हुआ। स्त्रीभ्यो ढक पूरे सूत्र की अनुवृत्ति है। तस्य पत्यम तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रतिवर्ष का अधिकार है। द्वच स्त्री प्रत्यांता अपत्य ढक प्रत्यय होती। द्वच जो स्त्री प्रत्यांत है उनसे भी ढक प्रत्यय हो जाएगा। अवृद्धाभ्यो नदी मानुषीभ्य इत्यस्ययम् अपवादः, उसका अपवाद करेगा। उसे अणु प्राप्त हो रहा था, अणु को अपवाद करके इसने ढक कर दिया। गंगाया पत्यमिति गांगेय, दत्ताया पत्यमिति दात्येय, और गोपाया पत्यमिति गौपेय, सीताया पत्यमिति सहितेय। ये सब द्वच है। गंगा है ना, दत्ता, देवदत्ता नाम थी एक औरत का, स्वप्न वासव दत्तम, वासव दत्ता, बड़ी कहानी है उसकी, परीक्षा में लिखना पड़ता है। हाँ, और गोपा, गोपी, गोपी है ना, उसको भी लाओ। गोपा लेने की भी जरूरत नहीं है, स्त्रीलिंग वाला। गोपा तो पुलिंग में भी चलता है ना, गाम पांती तो गोपा बनता है, वो भी बनेगा इसीलिए। इसलिए गौपेय, गोप्य, अपत्यम, गोपिका क्या बनेगा, गोप्य। सीताया अपत्यमिति सहितेय, इतश्चान्यः, इतश्चान्यः, इता पंचमी चंचाप्य अनियः, पंचमी के वचन 3 पद है। न इति अनि तस्मात् इति, नहीं तो तस्मात् हुआ। द्वच का अनुवृत्ति है, ढक का अनुवृत्ति है। तस्य पत्यम तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रतिवर्ष का अधिकार है। इकारांता द्वचः, अनियंतात होना चाहिए, लेकिन इयंत ना हो। अति से जो ई हुआ हो तार इयंत नहीं होनी चाहिए। बाकी इकारांत ले लो, जैसे उपसर्गे गो की प्रत्यय हुआ, विधि बना आपने, विविध धा धातु से विधि बना। विधि नाम की कोई लड़की है, उसका जो बेटा, वहां पर क्या है, इयंत नहीं है किंतु इकारांत है। इयंत न हो ऐसा जो इकारांत प्रातिपदिक हो, ताज स्त्रीलिंग में अवल में प्रयुक्त शब्द हो, इकारांतात् च अनियंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रीलिंगे प्रयुक्तात् अपत्य अर्थ है ढक प्रत्यय होती, अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय हो गया। अत्रेर अपत्यम आत्रेय, अत्रि का जो बेटा है, इसलिए स्त्रियां का स्त्रीभ्यो का अनुवृत्ति या जोड़ा नहीं, पूर्व सूत्र में आया दया नहीं आया स्त्रीभ्य का, स्त्रीलिंग वाले ही शब्द लेने पड़ जाते। स्त्रीलिंगो पुलिंगो इकारांत होना चाहिए, ई अंत नहीं होनी चाहिए। उन सभी प्रातिपदिकों से ढक प्रत्यय हो जाएगा। इसलिए अत्रि पुलिंग में है, अत्रेर अपत्यमिति आत्रेय। स्त्रीलिंग का विशिष्ट आदर निधेर अपत्यमिति नाद नहीं ध्येय, नी का वृद्धि होगा नई, नहीं ध्येय। नई धी के इकार कौन लोप करेगा, निधि का, यस्यति च। दृष्टांत भी दिया, निधि शब्द कैसे बना, उपसर्ग के गो की सूत्र दे दिया, की का ये बचा, की का ये बचा है, नी धा ई, नी धा ई, धा का आलोप कौन करेगा,
आतोलोपैटिच धातु से है ना, आतोलोपैटिच से आकर लोप होगा। ई मिला दिया, निधि प्रातिपदिक बन गया। निधि नाम की लड़कियां औरतें होती हैं, उनका जो बेटा निधेय। शुभ्रादिभ्यश्च शुभ्रादिभ्यश्च शुभ्रादिभ्य पंचमी का बहुवचन चप्पे दो पद है। शुभ्र आदि येषान्ते शुभ्रादय तेभ्य इति बहुव्रीहि समास है। ढक अनुवृत्ति तस्य पत्यम ते ताः ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यप्रचक अधिकार है। शुभ्रादि गण है, इस गण में बड़े शब्दों से शुभ्रादिभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्यर्थे धक प्रत्यय भवति। शुभ्रस्य अपत्यम अथ शुभ्राया अपत्यम भी ले सकते हैं। शुभ्र नाम का आदमी का बेटा या शुभ्रा नाम की स्त्री का बेटा। शुभ्रस्य अपत्यम शुभ्राया अपत्यम वाइति सौभ्रेय बना। विष्टपुरस्य विष्टपुरस्य अपत्यमिति वैष्टपुरेय। विष्टपुर नाम का कोई है, शुभ्रादिगण में पठित है। शुभ्रादिगण में जितने प्रातिपदिक है सभी षट् समर्थवंतों से सूत्र ढक कर देता है। यह गण क्यों बनाना पड़ा? शुभ्रा क्या था? शुभ्रा शुभ्रा द्वच था, तो द्वच से हो रहा है ढक। गणीय कार्य के लिए विशेष करना पड़ता है। हमेशा एक गण के इतने मात्र के लिए गण नहीं है ना, स्वरादि के लिए भी गण काम आता है। जैसे अलग अलग गणों का अलग विशेष फल होता है, तो अन्य फल का पाने के लिए जान के इनको द्विचों को भी उसमें रख दिया शुभ्रादि गण में।